अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फ़ूड आज आप लोगों के लिए नाश्ते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आलू वाले पराठे और साथ चटनी की रेसिपी और साथ ही लस्सी, मज़ेदार जनाब नाश्ता होने वाला है। आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले जनाब आप लोगों के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख लिए थे। उसके बाद ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें धोकर रख ली हैं चॉपर के ऊपर। इसको दोस्तों चॉप कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ऑथेंटिक और लाजवाब। तो ये मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें दोस्तों काट ली थी छुरी की मदद से। अब इसके साथ रखेंगे एक मज़ेदार अचार। अचार मेरे पास घर का बना हुआ मिक्स अचार है। ये 1 टेबलस्पून भरकर इस चॉपर के ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मैश कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये मेरी रेसिपी है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इंशाअल्लाह आप लोग बाज़ार के, होटलों के, सब जगहों के पराठे जो है वो भूल जाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ और मज़े के साथ घर पे आसानी के साथ बन जाती हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो सिर्फ़ आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करते हुए आप लोगों ने साफ़ सुथरी चीज़ घर पर बना लेनी है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ें चॉप करने के बाद एक बाउल रख ली है। इसके अंदर आप जल्दी से मसाले जो हैं वो बना लेते हैं, तब तक हमारे जो है आलू बॉयल होते हैं। ये सबसे पहले अचारी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, ये डाल देते हैं। आप लोग घर पे बना सकते हैं अचार वाला मसाला, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो लेकिन अभी टाइम नहीं है बताने का डिटेल। लेकिन ये अचार वाला मसाला डालने के बाद नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप लोग नमक मिर्च दोस्तों अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें रेड वाली डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने तकरीबन 10-12 पराठों का जो है आइडिया लेकर चल रहा हूँ। तो ज़ीरा धनिया पाउडर डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर कूटा हुआ धनिया। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं और घर के पीसी हुई चीज़ें जब आप साफ़ सुथरे मसाले घर पर पीसेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों की खुशबू और सेहत और सारा कुछ जो है बरकरार रहेगा। तो जो मसाले चॉपर के ऊपर चॉप किए थे वो भी डाल दिए हैं। इसको साइड पे रखते हैं और मज़े की दार एक चटनी जो है वो बना लेते हैं। मेरे पास ये सब्ज़ वाली मिर्च एक डाल दी है और एक रेड वाली मिर्च डालते हैं और उसके बाद ये मूंगफली मेरे पास पड़ी हुई थी, दाने निकले हुए, ये डाल देंगे। बहुत ही ये मज़े की हमारी चटनी बनी थी, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद और ये मेरे पास टमाटर थे खुशक वाले, पता नहीं इसको क्या बोल रहे होते हैं। तो इसको पानी के अंदर मैंने भिगो कर रखा था और उसके बाद इसके अंदर लहसुन डाल देंगे एक। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करते हुए इसको जल्दी से कूट लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूटने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने अभी तक मेरी ख्याल है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया होगा। प्लीज़ यार लाइक कमेंट कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। चटनी कूटने के बाद दोस्तों आलू बॉयल होकर आ गए हैं। अभी थोड़े थोड़े गर्म लग रहे हैं, इसको पंखे के नीचे रखते हैं जल्दी से ये ठंडे हो जाएँ। दूसरी तरफ चटनी जो है वो एक प्याले के अंदर डाल दी। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है चटनी हमारी। दोस्तों आलू ठंडे हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम जो है लस्सी बना लेते हैं मज़ेदार। और मखनी लस्सी जो है हम घर पर बनाएंगे। दही हमारा घर का होता है। नमक डालेंगे, ये भी पूरी बोरी मैंने नमक की भी ला कर रखी हुई है। बाज़ार पैकेट वाले मैं नमक इस्तेमाल नहीं करता। उसके बाद मलाई डालेंगे इसके अंदर, ताज़ी दूध से उतरी हुई। आप लोगों ने मेरे रेसिपी देखते हुए एक दफ़ा लस्सी ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। अगर आप लोगों को चस ना आई तो फिर बताना। इसके अंदर दोस्तों चीनी डाल देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको ग्राइंडर के ऊपर चढ़ा देते हैं। जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर लस्सी रेडी कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप लोग बहुत हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, बहुत नवाज़िश है आप लोगों की। तो मेरी ऐसी आप हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा कामयाब होना कोई दूर नहीं है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है बर्फ़ काफ़ी सारी, फिर इसको ग्राइंडर के ऊपर रख चढ़ाते हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है ताकि हमारी लस्सी अच्छी मज़े की बन जाए, ठंडी-ठंडी। इसको जग के अंदर डालकर रख देते हैं। जल्दी से अब पराठे जो हैं वो दोस्तों रेडी कर लेते हैं। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, इसको जल्दी से काट कर छुरी के साथ आप लोगों ने इस तरह डाल देना है। मैशर के साथ आप लोगों ने एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मैशर के साथ आप लोगों ने आलू मैश नहीं करने। आलू छुरी के साथ काटने के बाद कांटे के साथ इस तरह आप लोगों ने मिक्स करना है। मोटे मोटे आलू आप लोगों ने रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम तो हो गया फाइनली कंप्लीट। इसको रखते हैं। पेड़े मैंने बनाकर रख लिए हैं, कोई 3-4 पराठों के साथ साथ बाकी के बनते जाएंगे और देता जाऊँगा। मैं दोस्तों इकट्ठे नहीं करके रख सकता क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गैस का आजकल जो है वो बहुत मसला बना हुआ है। जल्दी से पेड़े को बेल लेते हैं, उसके बाद फिर रखेंगे आलू वाला मावा इसके अंदर। तो जल्दी से दोस्तों पराठा बना लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एक रोटी नीचे रखेंगे और उसके ऊपर रखते हैं आलू जनाब। कांटे की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं। वैसे तो मैं देसी घी के अंदर बना रहा हूँ, ये बोतल के अंदर मेरे नज़दीक पड़ा था तो इसी को थोड़ा सा डालकर ऊपर से प्रेस करते हैं। दूसरी रोटी डालते हुए हाथ की मदद से आप लोगों ने इस तरह पराठे को प्रेस करना है। आप लोग बेलनी के साथ बिल्कुल भी अभी नहीं लगाना, क्योंकि बेलनी आप जब भी मारेंगे पराठे के ऊपर तो वो बिल्कुल टूट जाएगा आप लोगों का। इस तरह आप लोगों ने पहले हाथ की मदद से पराठे को अच्छी तरह प्रेस करना है, उसके बाद थोड़ा सा बेलनी के साथ इसको बेलेंगे ताकि एक जैसा ही हमारा जो है पराठा रेडी हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों बाहर वाला चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ था, पराठा जो है वो बाहर वाले चूल्हे के ऊपर बन रहे हैं। तो इधर आप लोग जो है देख सकते हैं माशाअल्लाह हमारा पराठा जो है वो बनने के बिल्कुल करीब है। तो साथ ही मैंने एक तवा और रखा हुआ है, उसके नीचे बिल्कुल हल्की सी आंच जो है मैंने जलाई हुई है। तब हमारा पराठा ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये पराठा उठाकर उसके ऊपर रख देना है क्रिस्पी होने के लिए। तो साथ ही फिर मैं दूसरा पराठा डाल लूँगा। इसी तरह मैं पराठे बना जल्दी से सर्व करता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारी रेसिपी ये मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। अल्लाह मिना।